नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरेस एसेंडेंट्स के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 13 अप्रैल 2024 से ये आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से ये आपके सेकंड हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और 9 अप्रैल 2024 से 9 मार्च 2024 तक मीन राशि में ये डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 अप्रैल 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज़ के लिए ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 25 अप्रैल से ये आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे मेष राशि में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में अपनी ही दूसरी स्वराशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का होना शनि ग्रह जो अपनी दूसरी स्वराशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह का गोचर यहाँ पर मिलता है। मंगल ग्रह 22 अप्रैल 2024 तक यहीं पर केंद्र में आपके लगन में फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय है 22 अप्रैल 2024 तक का समय आपके अंदर क्रोध की अधिकता रह सकती है। अपनी पर्सनैलिटी का या अपने रुतबे का, अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अगर वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वाहन परचेज करने के लिए पूरा अप्रैल का महीना और इसके साथ साथ पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए लाभदायी रहेगा। अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई ऑफिस इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। इन चीज़ों को प्राप्त करने से लाभ होगा। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एनर्जेटिक स्वभाव आपका होना, क्रोध की अधिकता होना, सरमस्तक में दर्द होना, इसके साथ साथ आँखों में लाली आना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं को भी अपने प्रभाव, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, एक जानदार प्रभाव के माध्यम से दूर हटा देंगे, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में राहु ग्रह का गोचर, शुक्र ग्रह का गोचर, सूर्य ग्रह का गोचर और मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे 22 तारीख के बाद। बुध ग्रह का गोचर, बुध ग्रह रेट्रोगेट है और सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको सभी प्रकार से सात्विक रहना है, तभी जाकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अपने घर परिवार के साथ एक बॉन्डिंग बना के चलने का प्रयास कीजिए। सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज यहाँ पर परिवार से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप पूरे परिवार को एक साथ संगठित कर पाएँ तो उनके साथ एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन, उसमें मिष्ठान इत्यादि का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पूरे परिवार का एक साथ होना, पार्टी इत्यादि करना, एंजॉयमेंट करना इस समय में आपके लिए लाभदायी दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इस समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। धन का आवागमन आपके पास होता रहेगा, धन आप समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। धन से रिलेटेड कोई ऐसा मेजर इशू इस समय में आता हुआ नहीं दिखाई देता। परंतु अगर किसी प्रकार से आपको नाक, कान, गले और आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बिल्कुल भी इस समय में नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि इस समय में इस तरह की अगर कोई डिजीज़ है तो वो विकराल रूप धारण कर सकती है। उनके लिए केयरफुल रहकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर होगा और बुध ग्रह रेट्रो चले जाएंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे।
देखिए, आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, तो इस समय में आपको 22 अप्रैल 2024 तक उनमें से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर और कुछ धन लाभ यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो उनमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। परंतु 22 अप्रैल 2024 के बाद का समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए यहाँ पर कुछ धन खर्च कराता हुआ दिखाई देता है। आपका अगर मार्केटिंग का कुछ कार्य है तो वहाँ पर सैंपल इत्यादि आप अपने क्लाइंट कस्टमर को दे सकते हैं। इस समय में अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए भी आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। आपका कुछ धन, आपका धन कहें, आपकी कंपनी का धन कहें, अगर आपका स्वयं का कोई व्यापार है तो इस समय में व्यापार में जो भी आपकी मार्केटिंग टीम है उसे सैंपल मार्केट में छोड़ने के लिए बोल दें। छोटे छोटे सैंपल ही बनवाएं, परंतु क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि मार्केट में जो नए कस्टमर, नए क्लाइंट आप जोड़ रहे हैं वे आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएं। ये समय मीटिंग इत्यादि करने के लिए भी बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय में जितनी ज़्यादा मीटिंग कर पाएंगे क्लाइंट कस्टमर के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी इस समय में ऑफर इत्यादि दे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय ऑफर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, ऑफर देना। और इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में छोटी दूरी की कुछ धार्मिक यात्रा करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी लाभदायी है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो समय में राइटिंग के अंदर बहुत एक अच्छा प्रभावशाली राइटिंग कुछ आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने चाह रहे हैं, कोई व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं, तो पहले किसी अपने मेंटर या अपने एस्ट्रोलजर जो कि गाइड कर सकता है आपको, उससे आप जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और कौन सा व्हीकल या कौन सा भवन आप परचेज करें या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, कौन सी परचेज करें, ताकि इसमें आपको लंबी समय की अवधि तक सुख की प्राप्ति हो सके। वह प्रॉपर्टी या वह व्हीकल आपके लिए लाभदायी रहे, उसके अंदर आप अपने घर के अंदर शांति से, खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। और अगर कोई व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल इस प्रकार का होना चाहिए, इस शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में अपने बर्थ चार्ट के अनुसार आप कोई शुभ मुहूर्त लगन निकलवा करके ही व्हीकल या कोई भूमि या फ्लैट या कोई घर परचेज करेंगे तो उसका अधिक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और वाहन से भी आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगी। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में ठीक रहेगी, उन्हें ऐसी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ इस समय में माता तुल्य स्त्रों से अगर कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। परंतु अगर उन्हें कोई डिजीज़ है, पिछले समय से कोई डिजीज़ चली आ रही है, तो वह थोड़ा सा समय अभी और लेगी ठीक होने के लिए। तो इसलिए आप उनका रूटीन चेकअप और जो उनकी मेडिसिन इत्यादि चलती है उसे कंटिन्यू कराते रहें, जिससे कि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, स्टूडेंट इस समय में अपने कार्य में, अपनी जॉब के अंदर बिना हार्डवर्क किए कुछ चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए प्रयास की अधिक आवश्यकता रहेगी। प्रयास करने पर भी चीज़ों के अंदर उतनी मात्रा में रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना आपने किया था। अगर आपने 110% मेहनत की है तो आप ये मान के चलें कि 10% लेस करके आपको 100% ही रिजल्ट वहाँ प्राप्त होगा। तो इसलिए मेहनत को बढ़ा दी जाए। आपको ये वीडियो पहले ही मिल जाएगा, अप्रैल वहाँ से पहले ही वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो आप अपनी मेहनत को पहले से ही एक्स्ट्रा बढ़ा दें। आप अगर 110% एफर्ट डालेंगे तो 100% का रिजल्ट तो आपको अवश्य मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर नहीं दिखाई देता है। इस समय में संतान कंसीव नहीं हो पाएगी, और अगर होती है तो किसी न किसी प्रकार से वह परेशानी वहाँ पर हो सकती है। उनके लिए केयरफुल रहा जाए। केयरफुल रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय बेहतर होना चाहिए हर कार्य के लिए। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों के अंदर आपके डिले होगा, कार्यों के अंदर डिले होगा। अगर कार्य समय पर पूर्ण हो गया, आपने हैंडओवर भी कर दिया, तो वहाँ पर धन प्राप्ति में डिले होगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सामने बनकर आती हुई दिखाई देती हैं।
आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपके एनिमी है वे आपसे स्वतः ही दूर हट जाएंगे। वे इस समय में अपनी पूरी चेष्टा भी अगर लगा देंगे आपको परेशान करने की, तो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस समय में आपके मैटरनल अंकल आंटी के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ का आप ध्यान रखें, ताकि जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो मैं आपको पहले तो मना ही करूँगा कि कोई लोन या ऋण इस समय में ना लिया जाए, क्योंकि इस समय अवधि में लिया हुआ लोन या ऋण आपको काफ़ी लंबे समय की अवधि तक पे करना पड़ सकता है, जो आपको परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर देखिए लेना ही पड़ता है तो बहुत सोच समझ कर एक लिटिल अमाउंट में आप लेके चलें, जिसे आप जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दें, रिटर्न कर दें। इस समय में आपको सबसे पहले यही देखना होगा कितने कम से कम में और कितनी जल्दी आप उसे पे कर सकते हैं। पूरा एक सिस्टम या ये कहें कि एक पूरा प्लान बना करके लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट साइन करें उसमें बहुत केयरफुल होकर के साइन करिएगा, क्योंकि इस समय में डॉक्यूमेंटेशन में साइनिंग में गड़बड़ आना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको स्वयं की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलती है। जैसे कि मैंने बताया, आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। इस समय में उन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का मिलना, ये यहाँ पर अच्छा ही योग आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से, अपने पार्टनर के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएँ। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, यात्रा करने से लाभ होगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको आपके पार्टनर के साथ इस समय में एक लॉन्ग डिस्टेंस की लीजियस ट्रैवल करने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी लीजियस प्लेस पे जाना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको पार्टनरशिप करने के लिए या एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्ति के लिए, अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं या संगनी की तलाश कर रहे हैं, तो ये तलाश यहाँ पर पूरी होती दिखाई देती है। ये समय जो बच्चे अभी तक अनमैरिड हैं उनके विवाह के लिए योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी फेवरेबल है। अपना प्रयास अधिक किया जाए ताकि आप अपने व्यापार व्यवसाय को, अपने वैवाहिक जीवन को भी उत्तम बना पाएँ। वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख और लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रो जाएंगे। और 8th हाउस में केतु ग्रह है। 8th हाउस के ऊपर आप देखेंगे राहु ग्रह की एस्पेक्ट तो है ही, शुक्र और सूर्य की एस्पेक्ट भी रहेगी। बुध ग्रह भी इन्हें बाद में जब रेट्रो को पीछे जाएंगे तो ये भी इन्हें इस समय में देखते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले काफ़ी आनंदित रहेंगे। उनके लिए आनंद का समय है, परंतु कन्फ्यूज़न में भी रहेंगे। कुछ गलतियां भी वे इस समय में करेंगे, कुछ बड़ी गलतियां जो वे नज़रअंदाज कर देंगे, जिनकी वजह से आगे जाकर के उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो आप थोड़ा सा अपना मन मस्तिष्क लगा करके सही विचारों के माध्यम से बातचीत करके आप अपनी वाणी से, डॉक्यूमेंटेशन के कार्य से, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि उसमें मिस्टेक ना होने पाए। एक बार नहीं 2 बार कम से कम पढ़ लें, किसी योग्य व्यक्ति से पढ़वा लें, तब जाकर के साइन करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जैसे कि जहाँ पर जो किसान भाई हैं इस समय में खेती में नई फसल लगाने जा रहे हैं, तो पहले एक बार ज़मीन को दोबारा से नराई इत्यादि कर लें। जो भी उसमें दवाई वगैरह लगानी है पहले लगा दें, क्योंकि इस समय में दवाई लगाना लाभदायी रहेगा। बाद में फिर फसल लग जाएगी, दवाई लगाने से फसल खराब होने के चांसेस बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें दिन प्रतिदिन अप एंड डाउन जैसी स्थिति दिखेगी। सुबह को कुछ सोचेंगे कि आज हम ये काम पूर्ण कर देंगे, इस तरीके से ऐसे करके कोई सूत्र बना रहे हैं तो उसमें कुछ सफलता हो जाएगी। परंतु शाम होते होते जब हार्डवर्क करके थक जाएंगे तब पता चलेगा कि सूत्र सफल नहीं हुआ, सूत्र तो किसी और चीज़ के लिए बना है और हम प्रयास किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे। ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। मन का विचलित होना,
यहाँ पर कहा जा सकता है। परंतु यहाँ पर एक अच्छी चीज़ पता चलती है कि जो भी सूत्र आपने बनाया है, इससे आपको एक रिसर्च जो आपने की, भले ही आप किसी ए चीज़ के लिए सर्च कर रहे थे परंतु आपको बी चीज़ प्राप्त हो गई। इसे तो आप नोट डाउन करके चलें। ये बी नामक चीज़ भी आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। इसे नोट डाउन करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट मिलेगी, सूर्य की एस्पेक्ट मिलेगी और बुध ग्रह जब तक यहाँ पर है 8 अप्रैल तक तो इनकी एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके साथ में देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। परमानेंट वीज़ा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से या जॉब के पर्पस से, दोनों का बता रहा हूँ। जॉब के पर्पस से भी आपको फॉरेन जाने से लाभ होगा। वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अभी अप्लाई कर लें। अभी अप्लाई करेंगे तो सही समय तक आपको वीज़ा, पीआर की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन लैंड पर रहने का परमानेंट योग है या वहीं पर जाने का योग अब आपका बना है, तो अपने बर्थ चार्ट के अनुसार कोई रेमेडी इत्यादि आप अवश्य करें, ताकि जो भी ये ग्रह दशा मैंने बताया ना कि थोड़ा सा परमानेंट वीज़ा के लिए वाली बात, कि रहने के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, तो वो चीज़ भी वहाँ से उपाय के माध्यम से हट जाएगी और आप परमानेंट वहाँ पर सेटल होकर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख भी होगा, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी आप प्राप्त करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं करके कुछ धन लाभ निम्फेम आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर तो हार्डवर्क रहेगा। हार्डवर्क इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर बना रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से मन मस्तिष्क अगर भ्रमित हो जाता है तो व्यक्ति गलत चीज़ों को पकड़ लेता है। तो आपको मन मस्तिष्क को भ्रमित होने से बचाना है, गलत चीज़ों का संग करने से बचना है। जो भी कार्य करें बहुत ही सोच समझ करके सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे तो व्यापार व्यवसाय में आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय अवधि व्यापार व्यवसाय में नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ व्यापार स्थापित कर पाना, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। फैक्ट्री आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री है आपकी, वहाँ मशीनरी लाना चाहते हैं, समय बेहतर रहेगा। आपका ऑफिस है, ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उन्हें इस समय में एम्प्लॉय हायर करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए फेवरेबल दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस को देख भी रहे हैं और इनकी एस्पेक्ट है। देखिए, आपके धन के अंदर निरंतर वृद्धि होना यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने धन को कई प्रकार से सेविंग करने का प्रयास करेंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, इसके साथ साथ कुछ गोल्ड इत्यादि के अंदर भी आप धन निवेश कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसी होती है, मार्केट में बहुत तरीके से धन को निवेश किया जा सकता है। उन सबका ज्ञान आपके पास होना और धन को लंबे समय की अवधि के लिए आप यहाँ पर सेव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्र वर्ग का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्र इस समय में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उनकी सपोर्ट, उनकी एडवाइस से भी आप अगर कुछ संचय कर पाते हैं, सेविंग कर पाते हैं तो आपके लिए लाभदायी रहेगी। धार्मिक रहने से इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी दूसरी स्वयं राशि में है, और 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का मिलना। देखिए, यहाँ पर केतु के एस्पेक्ट जाना ये बताता है कि आप इस समय में जो भी दान पुण्य करेंगे, इस समय में मेरे अनुसार तो आपको प्रतिदिन, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक छोटा दान अवश्य करना चाहिए। पता नहीं कब जीवन पूर्ण हो जाए, परंतु इस समय में आपके लिए जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने पाप पुण्य का बैलेंस बना पाएंगे, या ये कहें कि अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए कुछ तैयारी कर पाएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ ही ना लेना पड़े। और लेना पड़ता है तो कम से कम जो स्थिति अभी आपकी है, मुझे नहीं पता कैसी किसी की स्थिति है, सबकी स्थितियां अलग रहती हैं, अप एंड डाउन सबके जीवन में आता रहता है, तो वैसी परेशानी वाली स्थिति में ना गुजरना पड़े। अच्छा जीवन अगर जीवन मिलता है नेक्स्ट बर्थ,
तो वह स्मूथली चले। जिन जिन चीज़ों की भौतिक प्रकृति में आवश्यकता होती है, भौतिक जगत में आवश्यकता होती है, वे आपको प्राप्त हो जाए। तो इस समय में दान पुण्य अवश्य करें। हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें, इस समय में हेल्थ का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। वैसे आपकी हेल्थ इस समय में कोई ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई नहीं देती, कोई मेजर डिजीज़ या मेजर परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। फिर भी आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल और दंड बंधन कारागार, अगर मान लीजिए आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उनके ऊपर धन अवश्य खर्च होगा, उनके विषय में ध्यान रखेंगे। अगर आप दान पुण्य इत्यादि करेंगे, मान लीजिए आपका चल ही रहा है किसी के साथ कुछ, तो फिर क्या करें, अगर आप दान पुण्य करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो इस तरीके से वेस्टेज जा रहा था धन, उसके अंदर कटौती आएगी और आपको सुकून की प्राप्ति होगी। तो ये था। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, कुछ धन को सेविंग करने का प्रयास करना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देगा। 3 और 4 अप्रैल का समय, देखिए 3-4 अप्रैल का समय आपके मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, डोनेशन, एक्सपेंसिस दिन रहेगा। इन चीज़ों में से किसी चीज़ के ऊपर धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो अपना पहले बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5 और 6 अप्रैल का समय, 5-6 अप्रैल का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप अपने आगामी भविष्य के विषय में योजना बनाएंगे। कुछ पिछले समय में आपने जो कार्य या गलतियाँ की उनके बारे में विचार करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखना चाहते हैं तो या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए योग अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 7-8 अप्रैल का समय, देखिए 7, 8, 9, 10 अप्रैल का समय, जिसमें कि 7-8 अप्रैल का समय अगर आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। 7, 8, 9, 10 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला होगा। आपके पास धन का आवागमन होगा। 7-8 में अचानक से आपके पास धन आने का योग बनता है। 9-10 में आप धन को मार्केट इत्यादि से भी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार का सुख मिलना, अच्छा स्वादिष्ट और धार्मिक कुछ आयोजन होना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। इस समय में कुछ मंत्र इत्यादि, मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन का लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। पूरे परिवार का सुख मिलना, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो इस समय में कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। 11-12 अप्रैल का समय, देखिए 11-12 अप्रैल का जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर कोई वाहन या कोई घर या फ्लैट या भूमि इत्यादि परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है और इस समय में उनसे आप कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। उनसे लाभ प्राप्त आप इस समय में कर सकते हैं। 13-14 अप्रैल का समय, देखिए 13-14 अप्रैल का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा के डॉक्टर से कंसल्ट करके आप 13-14 तारीख का प्रयोग कर सकते हैं। ये समय लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जिनके पहले से संतान है, वे इस समय अपनी संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ नियम उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। एक सेटिस्फैक्शन इस समय में आपको उनसे प्राप्त होता दिखाई देगा। स्टूडेंट अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 15-16-17 अप्रैल का समय, देखिए 15-16-17 अप्रैल का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना है। कुछ छोटी मात्रा में ही सही आपका कुछ धन आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसके लिए अपने किसी लॉयर या एडवोकेट से आप वार्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अपने एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जो भी मैटर चल रहा है वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। अगर लोन लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके एक लिटिल अमाउंट में लोन इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। ज़्यादा मात्रा में लोन इस समय में ना लिया जाए। 18-19 अप्रैल का समय, 18-19 अप्रैल का समय जो मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ के, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो बच्चे अभी तक मैरिड नहीं है उनके लिए अच्छे रिश्ते आना और वैवाहिक जीवन में परिणत होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप वहाँ पर पार्टनर की रिक्वायरमेंट करते हैं, बिजनेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, वो इस समय में आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना इस समय में देखा जा सकता है। 20-21-22 अप्रैल का समय, 20-21-22 अप्रैल का समय आपके लिए ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आप देखेंगे आपके सभी कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल मिलता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा। आप खुद को डिमोटिवेट भी फील कर सकते हैं या आपका एनर्जी लेवल इस समय में थोड़ा डाउन रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई यात्रा करनी है तो सोच समझ के यात्रा करें। यात्राएं थकाने वाली होंगी, यात्रा को कोई फलित रिजल्ट इस समय मिलता दिखाई नहीं देता है। फिर भी इस समय में आपको हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो या आपकी चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उनके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़े, तब जा करके लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। किसान भाई इस समय में खेती में जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, भूमि के अंदर जितना ज़्यादा आप उसे नराई वगैरह करके उसे तैयार कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, तब जा करके अच्छी फसल का सुख मिलता दिखाई देगा।
23-24 अप्रैल का समय, 23-24 अप्रैल का जो समय रहेगा, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, फ़ौरन जाने के लिए तैयारी इस समय में कर सकते हैं। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जा सकते हैं। ये समय अच्छा दिखाई देता है। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, जाने से लाभ होगा। इन सब चीज़ों का सुख आपको दिलाने वाला रहेगा। ये एक समय एक आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल से जोड़ कर देखते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ रिलीजियस चीज़ों का भी लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना यह बनती दिखाई देती है। 25, 26, 27 अप्रैल का समय देखिए, 25, 26, 27 अप्रैल का समय आपके जॉब, आपके बिजनेस के लिए उत्तम है। इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में व्यापार व्यवसाय में कुछ उन्नति करना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, मशीनरी लाना, इन सब चीज़ों के लिए उत्तम दिखाई देता है। 28-29 अप्रैल का समय, 28-29 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करके समय को आप एंजॉयमेंट भरे समय को एक्सपेंड करेंगे। इसके साथ साथ आपको नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ धन का संचय, धन सेविंग भी करके आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 30 अप्रैल का समय देखिए, 30 अप्रैल का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आप अपने किसी मित्र को या चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों में से किसी को धन की आवश्यकता हो, उनकी हेल्प के लिए आप कुछ मात्रा में धन खर्च करें, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। तो ये था अप्रैल 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।